Hey students, in this video we will going to start new topic and last topic of this chapter. So topic name is classification of diseases. Okay, तो start करते हैं. तो इसमें जो है दो डिसीज़ेस को देखना है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ेस और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस. ओके, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं जो हमारा डिसीज़ होती है उसकी. ओके, तो एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्प्रेस द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिसीजेस. तो जो ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल से थोड़ा हटकर होती है, ओके, और जो क्या करती है हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है बॉडी की, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उससे और थोड़ा सा उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसीज़ेस बोलेंगे. ओके, तो अब ये जो डिसीज़ेस है ये बहुत है, दो टाइप के हैं जो हमको डिसीज़ में पढ़नी है. बहुत अलग अलग वजूहत है जिसकी वजह से ये डिसीज़ेस होते हैं. तो हम अलग अलग एक के बाद एक देखेंगे, लेकिन फ़र्स्ट जो है हमको देखना है इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, जिसको हम पैरासाइटिक डिसीज़ेस बोलते हैं. अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किसी पैरासाइट से या की वजह से ही ये डिसीज़ेस होते हैं. नॉर्मली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर. लाइक जो हमारा जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर फिशेस की बात कर ले तो हो सकता है वाटर पोल्यूशन की वजह से हो, है ना, नॉन पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं हम, या फिर डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लेवल की हो, या फिर कोई जो हमारा क्या बोलेंगे टेम्परेचर की वजह से हो, है ना, या फिर जो पीएच होता है वो अगर कम ज़्यादा हो जाता है वाटर बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी डिसीज़ेस होते हैं, है ना. पैरासाइट की तो बात अलग है, वो पैरासाइट की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास भी जो डिसीज़ेस बहुत सी ऐसी हो जाती हैं इन ह्यूमन में भी जो पैरासाइटिक होती है ना. तो इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, फिशेस को डिसीज़ेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जब डिसीज़ेस होती है तो कैसे पता चलेगा कि किसी फ़िश को डिसीज़ हुई है. तो वो जो नॉर्मल फंक्शन करता है ना फ़िश, तो वो नहीं कर पाता, है ना. या तो वो एक जगह रुक जाएगा, या तो वो जो हमारे मार्जिन होता है वाटर बॉडी का, वो मार्जिन पर आके वो वहाँ मतलब उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा. या फिर हमको जो उसकी बॉडी जो है थोड़ा ब्लर ग्रेश दिखाई देगी ज़्यादा ही, या फिर येलो पैचेस उस पर हो गए, वाइट पैचेस हो गए, तो बहुत सी मतलब कवरिंग हो गई, पोस्टुलेट चेंज हो जाएगा. तो ये बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई भी फ़िश को डिसीज़ हुई है या नहीं हुई है. तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस, पैरासाइटिक डिसीजेस. ओके, तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से अलग अलग पैरासाइट्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है. ओके, तो फर्स्ट है प्रोटोजोआ डिसीजेस, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसीजेस, वॉर्म डिसीजेस एंड फंगल डिसीजेस एंड क्रस्टेशियन डिसीजेस. ओके, तो सबसे पहले जो प्रोटोजोअन डिसीजेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट आ जाता है वो है कॉस्टियोसिस. नेक्स्ट है वायरली डिसीज़. इसके बाद है एक्थियो एक्थियोफ्थेरियासिस. नेक्स्ट है गोल्ड रस्ट एंड नेक्स्ट है माइजोफोर्डियोसिस. ओके, तो ये कुछ नेम है, देखना इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है आपके हिसाब से. ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसीजेस में ड्रॉप्सी आ जाता है, फिन रूट, आई डिसीज, स्किन अल्सर एंड फ्रिंक्योलोसिस. ओके, नेक्स्ट है वॉर्म डिसीजेस में हमने देखना है येलो ग्रब, ट्विन वर्म एंड गायरोडैक्टाइलिस एंड डैक्टाइलोगायरस एंड लेग्योसिस. नेक्स्ट है निमेटोड एंड एक्यांथोसिफिलॉन एंड नेक्स्ट है फिश लीच. ओके, यहाँ पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है शायद. नेक्स्ट है फंगल डिसीजेस में हमको देखना है सैप्रोलेगिया. नेक्स्ट है गिल रूट. एंड जो क्रस्टेशियन डिसीजेस आते हैं इसमें हमको देखना है एंकोरवर्म्स एंड एर्गियोलोसिस एंड एर्गियोलोसिस. ओके, तो ये थे हमारे डिसीजेस के नेम. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें देखेंगे कि किस तरह से नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, कौन कौन से. तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है जिससे जिस तरह से मैंने बताया था कि पीएच की वजह से हो जाएगा, या फिर जो हमारा वाटर के अंदर गैसेस एक्सचेंज की वजह से हो गया, या फिर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो गया, या फिर वाटर पोल्यूशन की वजह से हो. तो ये बहुत सी चीज़ें आ जाती है, तो जिसकी वजह से नॉन पैरासाइटिक और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है. जिसके सबसे पहले इसमें हाँ देखना है कैटेगरी में एस्फियोसेशंस
एंड नेक्स्ट है अल्ट्रेशन ऑफ पीएच, जिसमें हमने एसिडोसिस एंड अल्किलोसिस देखना है। तीसरा है मैक्सिलियस डिसीजेस, जिसमें डिसेंट्री देखेंगे। ओके, तो अब ये वाला जो है हमने इसमें एक एक करके मैं बता ही देती हूँ कि किस में क्या क्या होता है। तो हम क्योंकि ये वाला जो लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें आपको इससे पूछता है कि वैसे भी बहुत कम इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसीज़ेस में एक आधी जो डिसीज़ है वो कभी ना कभी आपको पूछ लेंगे, लेकिन ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहले कॉस्टियोसिस जो डिसीज़ेस थी उसके हम देख लेते हैं कि कॉस्टियोसिस डिसीज़ होती है, वो होती है कॉस्टियोनेक्रोट्रिक्स से। ओके, तो ये एक प्रोटोजोआ डिसीज़ेस है जो कोई भी कॉमनली इंडियन मेजर कार्प में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो जो क्या करती है, जिसका इफ़ेक्ट हमको, जो इसका सिम्टम्स है वो ये है कि जो ये डायरेक्ट ये जो पैरासाइट होता है वो अटैक करता है स्किन पर, किसके, फिशेस के स्किन पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पे हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं ब्लू पैचेस, जो बॉडी सरफेस होता है फिशेस के उसके ऊपर। ओके, तो अब अगर इसका ट्रीट करना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 to 2.5% सॉल्ट सोल्यूशन में आपको देना पड़ेगा फिशेस को, ताकि वो जो फिश है वो क्या हो जाए, उसकी डिसीज़ जो है ट्रीट हो जाए। नेक्स्ट हमने देखा था वायरलिंग डिसीजेस। तो ये जो वायरलिंग डिसीजेस है वो काउज करता है मैग्जियोसोमा सेरिब्रेलेसिस। ये एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है, ये कॉज करता है डिसीज़। अब जो इसका सिम्टम्स है वो होता है कि जो भी फ़िश को ये डिसीज़ होती है वो क्या होती है, नीचे चले जाती है, बॉटम में चले जाती है, फ़िश बॉटम में चले जाती है, और जो उसका जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब वो प्रॉपर स्विम नहीं कर पाती और मूवमेंट उसका प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से वो क्या होती है, बॉटम में चली जाती है। और अगर आपको इसको क्योर करना है तो आपको इसका कोई भी, मतलब ये जो डिसीज़ होती है इसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो हम क्या करते हैं, इस तरह को जो भी, मतलब सबसे ज़्यादा तो ध्यान ये दिया जाएगा इसके ट्रीटमेंट में कि जो वाटर है वो ज़्यादा पल्यूट ना हो, है ना, वाटर पोल्यूशन कम हो, ताकि ये जो इस तरह की जो प्रोटोजोआ डिसीजेज़ है वो क्या हो, कम हो। ओके, नेक्स्ट वाला जो हमारा डिसीजेज़ है वो है एक्यांथोफ्थ्रियासिस। ओके, तो एक्यांथोफ्थ्रियासिस एक डिसीज़ और वाइट स्पॉट डिसीज़ के नाम से भी जानी जाती है। ओके, तो इसमें जो है कॉमन, ये वाली जो डिसीज़ होती है वो बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगी कोई भी फिशेस के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक तरह का एक सर्कुलेटरी पैच आ जाता है हमारे जो फिशेस हैं उनके ऊपर, और गोल इस तरह से पैच आ जाता है। ओके, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जो हमारी फिशेस हैं उसको जो मतलब उसकी जो गिल्स है, उसके जो फिन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, और फिर इसकी जो सिम्टम्स है, हमने जिस तरह से स्पॉट हमने बता दिया, रिंग आ जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें, मतलब वाइट और पैचेस आ जाएंगे। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि NaCl सोल्यूशन में आपको इसको क्या करना है, मतलब वो फ़िश को लेकर उसको डिप करना है, या फिर उसको कुछ देर के लिए NaCl सोल्यूशन में मतलब एक्वेरियम में डालना है फ़िश को, और उसमें NaCl सोल्यूशन डालना है, और या फिर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन में भी हम इसको डाल सकते हैं। ओके, ताकि वो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो गोल्डन रस्ट डिसीज़, जो कि होती है प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑडनियम से। ओके, ये वाला जो प्रोटोजोआ होता है ये कॉज करता है कौन सी डिसीज़, गोल्ड रस्ट डिसीज़। ओके, तो इसका जो सिम्टम्स होता है वो होता है, जो फ़िश जो होती है उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, नॉर्मल जो कलर होता है फ़िश का उससे थोड़ा हट के हो जाता है, थोड़ा डस्टी कलर में अपीयरेंस, उसका स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये वाली डिसीज़ को हुई है, गोल्ड रस्ट वाली। ओके, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको सॉल्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सियोस पोरोडियोसिस। ओके, ये वाली जो डिसीज़ है इसको हम मतलब इसको बॉयल डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है, बॉयल डिसीज़ इसको वाली।
ओके, तो ये वाली जो डिज़ीज़ है ये जो है वो क्या करती है, जो हम जिस तरह के हमारे मतलब फिशेस होती हैं उनके बॉडी पर स्केल्स आ जाते हैं ना, उसका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है बॉडी का, फिश की बॉडी का। ओके, तो इसको हम ट्रीट करने के लिए अगेन इसको हम क्या करते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं और फॉर्मेलिन देते हैं। ओके, 10 मिनट तक हमें क्या करना है, फॉर्मेलिन में इसको डिप करके रखना है, या फिर सोल्यूशन जो हमारा वो सॉल्ट सोल्यूशन होता है वो 3% हम इसमें डालकर क्या करते हैं, उसको एक्वेरियम में डाल देते हैं ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए। नेक्स्ट वाला बैक्टीरियल जो डिसीजेस है उसमें हमने सबसे पहले ड्रॉप्सी देखनी है। तो ड्रॉप्सी में जो है हमने हम देखेंगे कि क्या होता है ड्रॉप्सी में। तो ड्रॉप्सी में जो है वो जो फिश होती है उसकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो बॉडी का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उसका जो बेली है वो भी थोड़ा सा मतलब स्वेल हो जाता है फिशेस को। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने क्या करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए या तो हमने जो सीधी सीधी सॉल्ट सोल्यूशन है वो करना है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं उसका इस्तेमाल करके हम इसको क्योर करते हैं। ओके, तो अगर एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं तो हमको इसको 3 से 7 दिन तक देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आइस डिसीजेस। ओके, तो सॉरी, फिन रूट डिसीज। ओके, तो फिन रूट, और इसको हम टेल रूट भी बोलते हैं, फिन डिसीज को हम टेल रूट भी बोलते हैं डिसीज़। ओके, तो ये वाली जो होती है डिसीजेस, इसमें जो है ये ज़्यादातर होती है हमारे यंग फिशेस को। किसको होती है, एडल्ट और यंग फिशेस को देखने को मिलती है, और इस पे जो है वाइट कलर की लाइनिंग आ जाती है ना। जब भी कोई किसी भी फिशेस को फिन रूट या टेल रूट डिसीज़ होगी तो वो उस पर ना आपको वाइट वाइट लाइनिंग नज़र आएगी, मार्जिन नज़र आएगा फिन के ऊपर, उसके मोस्टली ज़्यादातर फिन के ऊपर होता है। और जब और हाँ, और फिर बाद में ये जो है बढ़ते बढ़ते सारी बॉडी पर आपको दिखाई देगा, पूरी बॉडी पे ये स्प्रेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमको क्या करना है, इसको कॉपर सल्फेट में बात कराना, मतलब उसको पूरा की पूरा एक एक्वेरियम में डाल के कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट देना है। 2 से 3 डेज में अगर देंगे आप तो ये वाली जो डिसीज़ है वो क्योर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आई डिसीजेस वाली। तो उसमें हमने देखना है कि जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो इसमें एरोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इस डिसीज़ को कॉज करता है। और जब ये डिसीज़ होती है तो ये पूरा की पूरा इफेक्ट करती है आई के ऊपर। अब आई डिसीज़ है तो आई के ऊपर ही क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, और जो हमारा ऑप्टिक नर्व और ब्रेन है साथ ही साथ दोनों पर भी इसका इफेक्ट होता है ना। तो क्या हो जाते हैं, आई बॉल्स है वो सामने आ जाते हैं ना, तो ब्लाइंडनेस हो जाती है फिशेस को। और फिर जो उसका जो कलर है वो भी कभी कभी आपको थोड़ा चेंज दिखाई देगा। और जो भी ये मतलब फिशरमैन होते हैं इनको पता चल ही जाता है कि किस तरह का, अगर इनको ऐसा मतलब अगर सपोज़ कोई अच्छा फिशरमैन है और जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वो उसे पता ही चल जाता है कि उसके जो मतलब कौन सी फ़िश डिसीज़ वाली है और कौन सी नहीं है। ओके, तो वो उसके अपीयरेंस से देख के उसको जज करके फिर बाद में ही उसके सेल जो बाय करेगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो है इसमें इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है क्लोरोमाइसिन। ओके, क्लोरोमाइसिन हम देते हैं इसको, और फिर कॉपर सल्फेट भी साथ में दिया जाता है। तो अगर ये देंगे तो ये वाला जो है डिसीज़ ट्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले है हमारे पास स्किन अल्सर। तो इसमें जो होता है स्किन अल्सर में जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे अल्सर्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, फिशेस के बॉडी के ऊपर। और अगर इसका ट्रीटमेंट आपको करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, मतलब जो पोटेशियम मोनोऑक्साइड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो डिसीज़ है वो है फ्रेंक्यूलोसिस। तो फ्रेंक्यूलोसिस जो डिसीज़ होती है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। बैक्टीरिया इतना डेंजर होता है, या एक तो ये बॉडी को भी मतलब इसका बॉडी पे भी इफेक्ट होता है, और जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी हो गया है ना, उसके लंग्स हो गए, तो इस पर भी ज़्यादातर लीवर हो गया, इस पर भी इसका इफेक्ट होता है। इवन जो ब्लड होता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट कर देता है वो बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर डेथ हो जाती है फिश की। तो इसका जो है हमको कंट्रोल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये वाला जो था इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, पूछा गया तो बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में पूछेगा या प्रोटोजोआ डिसीज़ के बारे में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये वाले जो एक मरतबा सिर्फ जाकर
देख लेना बुक में कौन कौन सा बताया गया है, इसका डिटेल में कुछ नहीं है, ना ही ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है। ओके, ना ही नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस उतना पूछा जाता है, ना ही इन्फेक्शियस डिसीजेस। अगर पूछा भी गया तो इन्फेक्शियस डिसीजेस में बैक्टीरियल डिसीज पूछा जाएगा और दूसरा कोई पूछा नहीं जाता है। तो आपने क्या करना है, एक मरतबा देखना है जाके। ओके, तो इतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हम वो देखेंगे, मेथड्स ऑफ फिश कल्चर। नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।